अध्याय 1 क्लास 10th का मैथ है। पहला जो चैप्टर है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या का जो परिभाषा है वह है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ये कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। परिमेय संख्याएं का परिभाषा होता है कि ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे ये Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अगर हमारे P के जगह जीरो आ सकता है लेकिन Q के जगह हम जीरो नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर Q के जगह जीरो आ गए तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं का उल्टा होता है। मतलब ये कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि कड़ी में 2, कड़ी में 3 और पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो अब विभाजन परिमिका तथा एलोगेथम, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में बोला जाए तो यूक्लिड विभाजन परिमिका। ये जो टॉपिक है ये यूक्लिड विभाजन परिमिका, इसी पे हमारा पूरा चैप्टर जो है समाप्त होगा। इसका एक सूत्र होता है, वह है कि A=BQ + R, ठीक है। जहां जीरो है ग्रेटर देन या इक्वल आर के, मतलब ये कि जो जीरो से बड़ा होगा आर और उसके बराबर भी होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है आर से बड़ा होगा, ठीक है। ए जो है इसको बोलते हैं भाज्य, बी को हम बोलते हैं भाजक और क्यू को बोलते हैं भागफल और आर को क्या है, शेषफल। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से जानने के लिए हम ऐसे बताए हैं, जैसे कि मान लीजिए जब हम भाग देते हैं कि बीच वाला जो होता है वो क्या होगा, भाज्य होगा, और जो पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और ऊपर वाला या यहाँ लिखते हैं वो हमारा भागफल होता है। जो बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। एचसीएफ का मतलब ये हुआ कीमत सब। इसमें मुझे 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं 135 और 225 का। 135 को बाहर रख लेते हैं क्योंकि इससे छोटा है, ठीक है, और 225 को अंदर रख लेते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से हम लोग एल्गोरिथम से हम एचसीएफ करते हैं। तो आइए देखते हैं 135 में इसको भाग देने पर कितना आएगा, 2 बार में जाएगा क्या, तो हम मुझे नहीं पता है, तो आइए गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 135 और नीचे लगेंगे 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 को 0 हासिल बचेगा 1, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 2 एक नहीं 2 यानी कि 270 हो गया। 225 से ज्यादा हो गया, मतलब कि एक बार में लेंगे, तो एक बार में लेंगे हम कितना, 135। 5 में से 5 जाएगा 0 बच गया, ये है हमारा 2 में से 3 जाएगा नहीं जाएगा तो इससे हाथ से ले लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 में से 3 गया तो बचेगा 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 90 को बाहर रख लेंगे और ये 135 हमारा अंदर आ जाएगा, 135 लिख लेंगे। अब इसको देखते हैं, 2 बार में आ जाएगा 180 यानी कि ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में इसको भी लेंगे तो ये हो जाएगा 90 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 0 हो जाएगा तो बचेगा 5 और ये हमारा है 3 में से 9 नहीं जाएगा तो यानी कि 13 में से 9 को घटाएंगे, 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4, ठीक है। अब 45 को इधर लिख लेते हैं और हम 90 को अंदर रख लेते हैं। अब 45 दूना कितना होता है 90, यानी कि 2 बार में ये हमारा कैंसिल हो गया। तब तक ये करते जाएंगे तब तक हमारा 0 ना आ जाए, मतलब ये कि यहाँ पर शेषफल हमारा 0 ना हो जाए। अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका से यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है, A बराबर BQ + R। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन। अब हम क्या करेंगे, ए का मतलब क्या बताए थे, ए का मतलब हमारा क्या होगा, भाज्य। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम इसको और इसको लेके करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे कि एक जगह हम क्या रखेंगे, भाज्य क्या है 225, तो एक जगह हम रखेंगे 225, आइए कर देंगे बराबर। बी के जगह क्या होता है, बी हमारा क्या होता है, बी होता है भाजक, तो भाजक क्या है 135,
गुणा करेंगे और q का मान कितना है, q का मतलब हमारा भागफल, भागफल है 1 और प्लस r का मतलब शेषफल, शेषफल कितना है 90। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको लेकर हम इसको करेंगे। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हम एक जगह क्या रखेंगे 135 बराबर, और भाजक कितना है 90 और गुणे भागफल कितना है, भागफल है 1 और प्लस शेषफल है कितना, शेषफल है हमारा 45। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, मतलब कि ये, तो इसमें हम लेंगे ए का मान क्या है, मतलब भाज्य, भाज्य कितना है 90 बराबर करेंगे, भाजक कितना है 45 गुणे शेषफल कितना है 2 और प्लस सॉरी भागफल कितना है 2 और शेषफल है हमारा 0। ठीक है, तब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ तक 0 आ गए तो यहाँ आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब बात ये है कि इसमें HCF कितना है, तो देखिए 0 का ऊपर जो मान आएगा वो हमारा HCF होगा, नहीं तो 0 वाले लाइन में जो सबसे फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है, बराबर के बाद वाला, तो वो हमारा होगा HCF। मतलब ये कि यहाँ मौसम हमारा कितना होगा, HCF होगा हमारा 45। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 196 और ये इतना, तो 196 को हम बाहर रख लेते हैं और इसको अंदर, 38,220। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले एक बार में जाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो आप करके देख लीजिएगा। एक बार में हम लेते हैं तो आएगा 196, ये हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा 7 और ये हो जाएगा 17, तो 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 8 और यहाँ हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को उतार लेंगे। ठीक, अब इसको देखेंगे कि कितने बार में भाग देंगे तो हो जाएगा, तो हम गुणा करके देखे हैं, आप भी देख लीजिएगा कि 9 बार में हमारा आएगा 1764। अब हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 और 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 8, यहाँ हो जाएगा 5, तो ये 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 9। ठीक है, यहाँ बचा 7, 7 से जाएगा 7, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ कितना बचा है 98। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 को उतार लेंगे। अब इसको गुणा करने पे देखेंगे कितनी बार में जाएगा, तो ये 5 बार में आएगा हमारा 980। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि 0 आ गया, बस अब यहीं तक करना है। अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका, तो आइए कर लेते हैं उसको भी। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका का मतलब A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसमें हम देखेंगे A का मान क्या है, A का मान है हमारा ये, लिख लेते हैं 38220 बराबर B का मान कितना है, B का मान है हमारा 196। ये समझ रहे हैं आप लोग ना कि A को क्या कहते हैं, B को क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन में ही बता दिए थे। ठीक है, और Q क्या है हमारा भागफल, यानी कि गुणे 195, ये हमारा भागफल है, प्लस शेषफल हमारा है 0। तो बात ये है कि इसमें HCF यानी कि मौसम हमारा कितना होगा। तो देखिए जब 0 के ऊपर वाला कोई संख्या नहीं है तो 0 के हम पहले वाले संख्या को लेते हैं, मतलब ये कि बराबर के बाद वाली संख्या को, मतलब ये कि HCF हमारा होगा 196। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये, तो इसको हम करते हैं 255 को बाहर निकाल लेते हैं और इसको अंदर, इसको करेंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, तो मुझे दिख रहा है 3 बार में आएगा 775। ठीक है, अब माइनस करते हैं, 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा 2 और ये 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में 7 जाएगा 1, मतलब कि 102 आ गया। तो 102 को बाहर निकालेंगे और 155 को अंदर। अब इसको कितने बार में जाएगा तो गुणा कर करके आप कर लीजिएगा। ठीक है, 100, ये इसको हम 3 बार में करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, 2 बार में हमारा आएगा, 2 बार में 204। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 5, 5 में 0 गया तो 5,
यानी कि ये हमारा कैंसिल होकर काट दीजिए, या 0 लिखिए या तो ऐसे छोड़ दीजिए। ये हो गया 51। अब हम क्या करेंगे, 102 को अंदर रख लेते हैं। अब इसको करते हैं, ये कितनी बार जाएंगे, 51 दूना होता है 102, यानी कि यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन परिमिका लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका से क्या करेंगे, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ठीक है, a का मान कितना है इसमें, ये। ठीक है, तो लिख लेते हैं। b का मान क्या है, b का मान है ये, यानी कि 255 लिख लेते हैं। गुणा q को क्या कहते हैं, भागफल। भागफल कितना है, 3। 3 को लिख लेते हैं। प्लस है तो प्लस, r का मान है 102, तो 102 को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दूसरा स्टेप में, अब देखिए दूसरे स्टेप में हम इसको लेंगे। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हमारा जो भाज्य है वो कितना है, 255 बराबर, और हमारा भाजक कितना है, 102, 102 लिख लेते हैं। गुणे भागफल कितना है, भागफल है 2, तो 2 को लिख लेते हैं। प्लस शेषफल कितना है, 51, तो 51 को लिख लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे। तो इसमें देखिए भाज्य क्या है, तो भाज्य मुझे 102। ठीक है, और भाजक क्या है 51, तो 51 को लिख लेते हैं। और गुणे भागफल कितना है 2, तो 2 को लिख लेते हैं। प्लस शेषफल है हमारा 0, यही तक समझ गया। अब देखिए 0 के ऊपर वाला 51, नहीं तो 0 का बराबर के पहले, मतलब बराबर के बाद जो हमारा होता है वो हमारा HCF होता है। मतलब ये 51 हमारा क्या है, HCF। HCF बराबर कितना आ गया, 51 हो गया। दोस्तों अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।